अभी अभी इस वक्त में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग के खिलाफ रिट दाखिल कर दी गई है। और इसके मायने क्या है? चुनाव आयोग ने अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार से सिफारिश की थी और उसके बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने तत्काल नए नियम लागू कर दिए थे। और एक तरीके से वो नए नियम नहीं बल्कि पाबंदियां हैं, और उन पाबंदियों को लेकर के अब चली गई है कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के रिट दाखिल कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, रिट याचिका दाखिल कर दी गई है। इस बात को जरा तफसील से विस्तार से समझिए, आसान भाषा में समझिए कि आखिरकार ये माजरा क्या है। मैंने आपको 2 दिन पहले खबर बताई थी कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से यानी नरेंद्र मोदी की सरकार से सिफारिश की थी कि आप सीसीटीवी फुटेज जो वोटिंग के दौरान की जाती है, जिसको पब्लिक डोमेन में दिया जा सकता है कोर्ट की आदेश के अनुसार, उस पर रोक लगा दी थी। और अब उसी को लेकर के कांग्रेस पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कांग्रेस ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अब कांग्रेस इसको किस तरीके से उठाएगी, ये खबर मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले इसी मामले को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ के अंदर, और वहां पर अखिलेश यादव भी जोर शोर से गरज रहे हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, पहले एक बार जरा वो देखिए। वो लोकतंत्र कैसा जहां जनता की आवाज को उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। मतदाता का अधिकार मारना जनतंत्र के अधिकार को मारना है। अगर तर्क यह है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब देगा, तो फिर इस बात को आधार बनाकर कल को यही भाजपा सरकार सूचना के अधिकार को भी खत्म कर देगी। मतदाता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने फटाफट उसको कर दिया। और अखिलेश यादव एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरटीआई, जो कि कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई थी, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, उस आरटीआई को भी खत्म कर दिया जाएगा। कल को कह दिया जाएगा भाई इससे भी खतरा पैदा हो रहा है, इसको भी बंद करिए। आप किस किस को बंद करेंगे? कांग्रेस ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके, वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर के केंद्र सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले में मंगलवार 24 दिसंबर 2024 को एक याचिका दायर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के हाल में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है और उम्मीद जताई है कि शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने में मदद करेगी।
सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। यह सरकार का पक्ष है, यह चुनाव आयोग का पक्ष है, लेकिन कांग्रेस कह रही है भैया आप तो धीरे धीरे जो चुनाव आयोग की अखंडता है उसको ही खत्म कर रहे हैं, और चुनाव आयोग ऐसे तो पूरी तरह से एक पार्टी का बनकर के रह जाएगा। बड़े गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है। जयराम रमेश ने अपनी इस याचिका के अंदर कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। एआईसीसी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि ऐसे में तो वह विशेष रूप से ही नहीं, जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक को सार्वजनिक पहुंच तक समाप्त करता है, चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि चुनाव आयोग ने कहा कि हमें खतरा महसूस हो रहा है, वोटर की निजता वो खतरे में आ गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जरा एक बार आसान भाषा में और समझा देता हूं। यह मामला दरअसल यह है कि अभी तक अगर आप चाहें तो आपको जो चुनाव होता है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती थी या उम्मीदवार को मिल सकती थी, लेकिन अब उनमें कुछ संशोधन कर दिया गया है। पहले कोर्ट के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंच सकती थी उन जानकारी पर भी अंकुश लगा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा जो इस मामले को लगातार कई सालों से उठा रहे हैं, ईवीएम बैलेट पेपर वाले मसले को कई सालों से लगातार उठा रहे हैं, और हरियाणा में चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है, और इसके बाद में वो पहुंच गए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पहुंच करके उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी चाहिए। उनको ना केवल जानकारी देने से रोक दिया गया बल्कि उसके बाद में ये पूरा जो है वो खेल सामने आया है। जब चुनाव आयोग ने सिफारिश की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको मान लिया। इस पर क्या कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सनेत, आइए सुनते हैं। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद वकील महमूद पराचा ने पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। उनको चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज चाहिए थे। 9 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि एक पर्टिकुलर मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी, वहां की सुरक्षा टीवी की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य दस्तावेज वकील पराचा को दिए जाएं। लेकिन बजाय वीडियो और दस्तावेज देने के मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर 20 दिसंबर की शाम को चुनाव संचालन नियम ही बदल दिए। 93(2) सबसेक्शन ए के तहत अब जनता चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को जैसे वो पहले देख सकती थी नहीं देख सकती है, ना उसका निरीक्षण कर सकती है, ना उसकी समीक्षा कर सकती है। उसके हक से उससे वो हक छीन लिया गया है। पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को देख सकता था, अब वो नियम बदल दिया गया है। अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि कौन क्या कौन से दस्तावेज देखेगा। एक बात याद रखिएगा कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इसको नोटिफाई कर दिया, तो यह हक पहले ही छीन लिया गया है, और अब आदेश कोर्ट्स भी नहीं दे पाएंगे चुनाव आयोग को दस्तावेज साझा करने के लिए। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, तब भी चुनाव आयोग ने महमूद पराचा की याचिका का विरोध किया था, यह कहकर कि पराचा तो उम्मीदवार नहीं थे हरियाणा में, उनको दस्तावेज क्यों दिए जाए। तब पराचा ने दलील यह दी थी कि उम्मीदवार को आप निःशुल्क दस्तावेज दीजिए, और अगर कोई अन्य नागरिक मांगे तो उससे एक निर्धारित शुल्क ले लीजिए, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। इनफैक्ट कोर्ट ने भी इस दलील को माना और उसको मानकर 6 हफ्ते का वक्त दिया चुनाव आयोग को, और 6 हफ्ते के भीतर फॉर्म 17C भाग 1 भाग 2 वीडियोज और दस्तावेज महमूद पराचा को देने का निर्देश दिया। लेकिन ऐसा नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने तो नियम ही बदल दिए। अब इस एक तरफा नियम बदले जाने पर जरूर सवाल खड़े होंगे। सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर जो एक तरफा नियम बदल दिए, क्यों बदल दिए?
ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसको छुपाने की कोशिश सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है? क्या लोकतंत्र में जनता को अपने चुनाव के संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट को देने का हक नहीं होना चाहिए? तो फिर लोकतंत्र किस बात का? पारदर्शिता से इतना परहेज क्यों है सरकार को और चुनाव आयोग को? ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी हुई है, उसको और मटियामेट क्यों किया जा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम घटाए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने बार बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल और संशय पैदा किए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर देश में व्यापक रोष है? तो ऐसे में जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर नियम बदल देगा और लोगों को उनके हक से वंचित करेगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट देखने का उनका हक चला जाएगा, तो हिंदुस्तान के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर जरूर एक धब्बा है, ये एक कलंक है। और एक बात और उठती है, अगर आपको ऐसा करना था तो आप सारे राजनीतिक दलों को बुलाते, एक मीटिंग करते, विचार विमर्श करते, उनको विश्वास में लेते, समझाते कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये एक तरफा फैसला आपने क्यों किया? आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी गुप्त और गोपनीय होता है ना, वो अधिकांश गलत होता है। और इसीलिए सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहा गया है। पारदर्शिता प्रजातंत्र की पहली शर्त है। उस शर्त का दमन चुनाव आयोग और सरकार क्यों कर रही है, और उसका दमन करके हिंदुस्तान के चुनावों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है, यह सवाल तो पूछा जाएगा। अब कुल मिलाकर के मसला यही है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे पर एक साथ आ रही हैं कि भाई ये तो चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो फिर ऐसे में तो चुनाव पहले ही लड़ना बहुत मुश्किल काम हो गया था, और चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। और ऐसे में तमाम पार्टियां एक साथ आ रही हैं, एक साथ आकर के एक बड़े मोर्चे की तरफ जो है वो पार्टी एक साथ बढ़ रही है, और कांग्रेस ऐसे में याचिका लेकर के पहुंची सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सवाल यह है कि चंद्रचूड़ साहब की तो हो गई है विदाई, और सामने है संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, और वो इस मामले को किस तरीके से सुनते हैं, याचिका दाखिल की गई है, उस पर कैसे सुनवाई होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या वाकई कॉन्क्रीट कुछ फैसला निकल करके भी सामने आता है, या केवल और केवल जो है वो सुनवाइयों में ही खेल खत्म हो जाएगा? बाकी आप लोग बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।